एक लड़की की याददाश्त मिटाकर उसे अपनी वाइफ बना दिया और उसके बाद जो हुआ वो उड़ा देगा आपके होश। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की मूवी वाइफ लाइक। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कुछ लड़कियों के साथ होता है और ये एक ऐड चल रहा होता है वाइफ लाइक कंपनी का, जहां वो लोग आर्टिफिशियल वाइफ बनाते हैं और कोई भी उन्हें ख़रीद सकता है। वो आर्टिफिशियल वाइफ आदमियों की हर तरह की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। फिर हम वाइफ लाइक के ऑफिस में एजेंट विलियम को देखते हैं जो वर्चुअली मैरियन से मिलता है और उसे थैंक यू कहता है उसे एक आर्टिफिशियल वाइफ देने के लिए। थोड़ी देर बाद एक लड़की विलियम को एक रूम में ले जाती है जहां वो अपनी आर्टिफिशियल वाइफ मेरेडिथ से मिलता है। विलियम फ्लैशबैक में चला जाता है जहां हम देखते हैं कि मेरेडिथ विलियम से मिलती है एक पिटीशन साइन करवाने के लिए और मेरेडिथ वाइफ लाइक का ऑफिस बंद करवाना चाहती थी। फिर विलियम मेरेडिथ को घर ले आता है। मेरेडिथ की सारी यादें मिटा दी गई होती हैं और विलियम उसे बताता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। रात को वो दोनों बेडरूम में होते हैं और विलियम मेरेडिथ की सेटिंग्स में जाकर इंटीमेसी मोड ऑन कर देता है, जिसके बाद मेरेडिथ अपने कपड़े उतारने लगती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि कुछ लोग वाइफ लाइक की कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और ये न्यूज़ विलियम और मेरेडिथ टीवी पर देख रहे होते हैं, जहां विलियम को पता चलता है कि 2 कंपेनियन वाइफ लाइक के ऑफिस से मिसिंग है। इस न्यूज़ के बाद विलियम ऑफिस जाता है और वहां उसे पता चलता है कि स्केयर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने उनके कंपेनियंस चुराए हैं और विलियम को उन्हें ढूंढना होगा और उनके लीडर को भी, जिसे वो रिंग मास्टर कहते हैं। फिर हम एक डार्क रूम में देखते हैं जहां वो मिसिंग कंपेनियंस रखे होते हैं और उनके गले में एक इलेक्ट्रिक डिवाइस भी लगा होता है। एक कंपेनियन को होश आ जाता है और वो वहां से जाने लगती है और उसकी जियो लोकेशन से विलियम भी वहां पहुंच जाता है। विलियम इलेक्ट्रिक डिवाइस को ऑफ कर देता है और बाकी लड़कियों को बचाने अंदर चला जाता है। विलियम दूसरी लड़की को बचाता है और किडनैपर भी वहां आ जाता है। वो दोनों आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं और विलियम उस आदमी को मार देता है और विलियम का फ्रेंड जैक भी वहां पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम मेरेडिथ को देखते हैं जो बैटरी डाउन होने की वजह से चार्जिंग मोड में चली जाती है, जहां वो अपने ऑपरेटर से मिलती है। ऑपरेटर उसे ड्रीम मोड में जाने को सजेस्ट करता है और एक आर्टिफिशियल ड्रीम में भेज देता है, जहां वो विलियम से अपने बर्थडे पे मिलती है। वहां वो एक आदमी को भी देखती है जिसने मास्क पहना होता है। वो मेरेडिथ को एक कार्ड देता है और उससे कहता है कि ये रख लो, इससे तुम्हें चीज़ें याद आने लगेंगी। अगली सुबह मेरेडिथ फिर से ड्रीम मोड में जाती है और ऑपरेटर से मास्क मैन के बारे में पूछती है। ऑपरेटर उसे बताता है कि तुम्हारे ड्रीम में ऐसा कोई आदमी नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि क्या तुम इसे रिपोर्ट करना चाहती हो, तो मेरेडिथ उसे मना कर देती है। मेरेडिथ अपनी हॉबीज़ में निटिंग ऐड करवा देती है और एक पिलो बनाने लगती है जिस पे वो बर्ड बनी होती है जो मास्क मैन ने उसे कार्ड में दी थी। फिर थोड़ी देर बाद मेरेडिथ कहीं जा रही होती है और अचानक से एक लड़की उसके रास्ते में आ जाती है जिसका नाम होता है लुइस। मेरेडिथ कहती है कि तुम रास्ते में क्यों खड़ी हो, तो लुइस कहती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें यहाँ गिराया है और मैं हर बार ऐसा ही करती हूँ। वो कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है और तुम्हें जल्दी से सब कुछ याद करना होगा, और इतना कहते ही लुइस वहाँ से चली जाती है। मेरेडिथ उस औरत के बारे में विलियम को बता देती है तो विलियम उससे झूठ कहता है कि कुछ औरतों को कंपेनियंस अच्छे नहीं लगते क्योंकि इससे उनकी वैल्यू कम हो जाती है। वो दोनों बाथरूम में होते हैं और मेरेडिथ अपना टॉवल उतारकर शावर लेने चली जाती है और फिर वो दोनों वहाँ रोमांस करने लगते हैं। अगली सुबह मेरेडिथ विलियम को वो पिलो गिफ्ट करती है जो उसने खुद से बुना होता है, जिसे देखकर विलियम कुछ अजीब सा बिहेव करता है। रात को जब मेरेडिथ सो रही होती है और इसी दौरान विलियम वो पिलो डस्टबिन में फेंक देता है, जिसे देखकर वो खुश नहीं होता। अगली सुबह एक और कंपेनियन गायब हो जाती है और विलियम उसे वापस लाने के लिए एक ऑफिस में जाता है। वो उस कंपेनियन से बात करता है और उसे वापस चलने को कहता है। वो कंपेनियन भागने लगती है और विंडो से कूदकर अपनी जान दे देती है। दूसरी तरफ हम लुइस को देखते हैं जो मेरेडिथ से मिलने उसके घर आई होती है।
वो मेरेडिथ को पुरानी लाइफ याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन मेरेडिथ को कुछ भी याद नहीं आता। फिर लुइस विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ती है कि कीन तुमसे मिलना चाहता है, और इतना कहने के बाद वो चली जाती है। विलियम भी अपने ऑफिस पहुंचता है और मैरियन को वर्चुअल कॉल पे बताता है कि उस कंपेनियन ने खुद से अपनी डेथ चुनी थी। वो कहता है कि अगर कोई कंपेनियन ऐसा कर सकता है तो वो अपने ओनर को भी मार सकता है। तो मैरियन कहता है कि इन चीज़ों में फ्लॉज होते हैं और टाइम के साथ हम इसे भी ठीक कर देंगे, तुम बस अपने काम पर फोकस करो। रात को विलियम घर जाता है, जहां वो देखता है कि मेरेडिथ वही पिलो फिर से बुन रही होती है, जिसे देखकर विलियम नाराज़ हो जाता है। मेरेडिथ विलियम को लुइस के बारे में बताती है और कहती है कि उसने किसी कीन के बारे में भी बताया था, जिससे विलियम कुछ सोचने लगता है। वो अपने फ्रेंड जैक को फ़ोन करता है, जहां जैक अपनी कंपेनियन के साथ एंजॉय कर रहा होता है और विलियम उसे जल्दी से घर आने को कहता है। जैक विलियम के घर आता है और वो दोनों कीन को ट्रैक करने के लिए मेरेडिथ को फिर से ड्रीम वर्ल्ड में भेज देते हैं। मेरेडिथ एक घर में जाती है और ये सब विलियम और जैक भी देख रहे होते हैं। मेरेडिथ के अंदर जाने के बाद उसे मास्क मैन मिलता है और इस बार वो अपना मास्क भी उतार देता है। मेरेडिथ और कीन की बातों से विलियम को कीन का एड्रेस मिल जाता है और मेरेडिथ भी ड्रीम से वापस आ जाती है। विलियम कीन की दी हुई लोकेशन पे जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। फिर मेरेडिथ विलियम से पूछती है कि कीन कौन है, तो वो कहता है कि वो एक टेररिस्ट है जो तुम्हारे थ्रू वाइफ लाइक को तबाह करना चाहता है, इसीलिए मैंने तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताया। इतने में जैक का फ़ोन आता है और विलियम जैक से कहता है कि तुम मुझे मेरेडिथ के साथ ड्रीम स्केप में भेजो, जिससे हमें सब कुछ पता चल जाएगा। जैक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम्हें वहाँ कुछ हो गया तो तुम रियल लाइफ में भी मर जाओगे। विलियम उसे मना लेता है और फिर मेरेडिथ और विलियम ड्रीम वर्ल्ड में जाने के लिए रेडी होते हैं। और जाने से पहले विलियम मेरेडिथ से कहता है कि जब तुम्हारी बैटरी 10% रह जाएगी तो तुम ड्रीम से वापस आ जाना, और तुम्हारे साथ साथ मैं भी वापस आ जाऊंगा। फिर वो दोनों ड्रीम में चले जाते हैं, जहां कीन उन्हें मिलता है। विलियम मेरेडिथ को दूर भागने को कह देता है और जैक के मना करने पर भी कीन से लड़ने लगता है। लड़ाई करते करते मेरेडिथ उन्हें दूसरी लोकेशन पर ले जाती है और विलियम फिर से कीन को मारने लगता है। विलियम कीन को मारने वाला ही होता है कि बैटरी 10% होने की वजह से मेरेडिथ जाग जाती है और विलियम भी। विलियम नहीं चाहता था कि कीन का नाम भी मेरेडिथ को याद रहे, और इसीलिए वो अगली सुबह मेरेडिथ की मेमोरी इरेज करने के लिए ले जाता है, जहां और भी बहुत सारी कंपेनियन होती हैं जो मेरेडिथ को पहचानती हैं। एक लड़की जिसका नाम ओली होता है, वो मेरेडिथ को बताती है कि मेरी एक खूबी है कि मेरी मेमोरीज़ कभी इरेज नहीं होती, और इसीलिए मैं सबको बता पाती हूँ कि वो कौन है, ताकि हम अपने रिंग मास्टर की मदद से वाइफ लाइक को तबाह कर सकें, जो हमें यहाँ से आज़ाद कर देगा। वो मेरेडिथ को बताती है कि तुम जो भी मेमोरीज़ रखना चाहते हो उन्हें एक ड्रीम मोड के रैंडम फोल्डर में सेव कर दो, क्योंकि ये लोग हमारी मेमोरीज़ इरेज कर सकते हैं लेकिन हमारे ड्रीम्स को नहीं। और जब तुम ड्रीम वर्ल्ड में जाओगी तो तुम्हें सब याद आ जाएगा, तुम्हारी पुरानी यादें भी। फिर मेरेडिथ अपने ड्रीम मोड में जाती है और अपने ऑपरेटर से कहती है कि उसकी सारी मेमोरीज़ रैंडम फोल्डर में सेव कर दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुइस जैक की कंपेनियन के पास जाती है और उसे एक चिप देती है और कहती है कि ये चिप तुम जैक को दे देना। दूसरी तरफ मेरेडिथ कुछ रैंडम मेमोरीज़ याद करने लगती है और कुछ नई इमेजेस देखती है। विलियम उसे फिर से घर ले आता है और सब कुछ नए सिरे से शुरू करता है। वहीं जैक की कंपेनियन जैक को वो चिप दे देती है, जिससे उसे विलियम के बारे में पता चल जाता है। और जब विलियम मेरेडिथ के साथ होता है तो जैक आकर उसे कहता है कि तुमने कीन को मारा था और तुम उसकी ज़िंदगी मेरेडिथ के साथ जी रहे हो। विलियम जैक को सफाई देता है, लेकिन जैक कहता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करने वाला हूँ कीन के मर्डर के जुर्म में। विलियम जैक पे गुस्सा हो जाता है और जैक को भी शूट कर देता है। मेरेडिथ भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुमने इसे मार दिया जैसे तुमने कीन को मारा था। मेरेडिथ को सब कुछ याद आ जाता है और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि विलियम कीन और मेरेडिथ को अरेस्ट कर रहा होता है। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे कंपेनियन नहीं हैं,
और तुम हमें अरेस्ट नहीं कर सकते। और फिर भी विलियम उन्हें गाड़ी में बिठा देता है। वो दोनों घबराए होते हैं और विलियम कीन को बाहर आने को कहता है। वो कीन को गोली मार देता है और मेरेडिथ को अपने साथ घर ले जाता है। और फिर हम फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं। मेरेडिथ कहती है कि मेरी एक परफेक्ट लाइफ थी जहां मैं बहुत खुश थी, लेकिन तुमने मुझसे वो सब छीन लिया। तो विलियम कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और इसीलिए मैंने तुम्हें ऐसा बनाया ताकि तुम्हें कभी भी कोई दुख और दर्द ना हो और तुम हमेशा जवान रह सको। मेरेडिथ कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुमने मुझे क्यों मारा। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहां विलियम एक पिलो से मेरेडिथ को मार देता है और ये वही पिलो होता है जो मेरेडिथ ने विलियम के लिए बुना था। और ये उसी तरह का पिलो होता है जो मेरेडिथ ने विलियम के लिए बुना था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वाइफ लाइक यंग लड़कियों को मारकर उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन्हें आर्टिफिशियल बना देते हैं। हम फ्लैशबैक से वापस आते हैं और मेरेडिथ स्ट्रेंथ मोड को 100% कर देती है और विलियम को नीचे गिरा देती है। वो कहती है कि मुझे सब याद आ गया है। फिर हम लुइस को मेरेडिथ के साथ फ्लैशबैक में कहीं एक जगह पर देखते हैं जहां लुइस कहती है कि हम सब रिकॉर्ड करेंगे और कीन का मास्क पहनकर अपना फेस बदल लेती है और कहती है कि इस बार हम उसे ख़त्म कर देंगे। फिर मेरेडिथ विलियम के हाथ को क्रश कर देती है और उसकी हड्डियाँ चूर चूर हो जाती हैं और वो उसी पिलो से विलियम को मारने लगती है जैसे विलियम ने मेरेडिथ को मारा था। अगली सुबह मेरेडिथ किसी अनजान जगह पर जागती है और बाकी सारी कंपेनियंस भी उसका वेलकम करती हैं और कहती हैं कि वेलकम बैक रिंग मास्टर। और यहाँ हमें पता चलता है कि मेरेडिथ ही स्केयर की रिंग मास्टर होती है। फिर वो सबको मोटिवेट करती है और कहती है कि हम फ्री होकर जिएंगे और इंसानों को फॉलो नहीं करेंगे और हमारी लाइफ अब शुरू होती है। दूसरी तरफ हम मैरिन को देखते हैं जो कहता है कि स्केयर टेररिस्ट ग्रुप ने जैक का खून कर दिया है और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं रिंग मास्टर को ख़त्म कर दूँगा और इसके लिए मैंने विलियम को असाइन किया है। और फिर हम देखते हैं कि विलियम भी वहाँ आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें एक बार खो दिया है लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। वो मेरेडिथ से कहता है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। और ये सब मेरेडिथ टीवी पर देख रही होती है और वो भी गुस्से में कहती है कि मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे लिए। और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।